आपके भी मोमोज बिगड़ जाते हैं, स्वादिष्ट नहीं बनते हैं, बनाने में आपके मोमोज काले पड़ जाते हैं या फट जाते हैं। आज सभी समस्या का समाधान इस वीडियो में होने वाला है। तो कृपया करके हमारी चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और इसी रेसिपी को आप एक बार ट्राई कीजिए और हमेशा आप मुझको याद रखोगे कि क्या रेसिपी मैंने आपको बताई। आपका स्वागत है फूड नंबर चैनल में। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए इसमें। दोस्तों, हम यहाँ पे फॉर्च्यून कंपनी का मैदा लेंगे। मैदा आपको अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का मैदा का आपको यूज़ करना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। 1 किलो पत्ता गोभी है, आधी किलो गाजर है। गाजर को हमने अच्छे से छील के साफ़ कर लिया, धो लिया है। और ये 1 किलो प्याज है, इसको भी हमने छील के अच्छे से पानी से इसको हमने धो लिया है। यह है हरा धनिया गार्निश के लिए, ऊपर छिड़कने के लिए। अब ये जो मैदा है, मैदे के अंदर हम कोई भी किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, ना हम सॉल्ट का यूज़ करेंगे। नॉर्मल हम इसको आटा लगाएंगे, जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हम रोटी का आटा, नरम आटा लगाएंगे। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप इसको अच्छे से गूँधें, इसको अच्छे से इसको टाइम दें। कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको उसको अच्छे से मल के करने से, ताकि आपके मोमोज अच्छे सॉफ्ट बने। अगर आप जल्दबाजी में आटा लगाओगे तो आपके जो मोमोज हैं वो काले पड़ जाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एक, इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा देर हम कुछ अच्छे से मलते हैं तो इसके अंदर ग्लूटेन एक्टिव हो जाता है। ग्लूटेन एक्टिव होने के बाद जो हमारे मोमोज होते हैं काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और खाने में मुलायम होते हैं दोस्तों। अब आटा लगने के बाद इसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम ऑयल लगाने के बाद हमें 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसको मलने में। मलने के बाद इस आटे को आप किसी पन्नी में ढककर या गीले कपड़े से ढककर रख सकते हैं। जब इसमें ग्लूटेन एक्टिव हो जाएगा तो हमारे जो मोमोज़ हैं वो खाने में काफ़ी सॉफ्ट और वाइट बनेंगे। ये एक तरह का राज है दोस्तों। आप क्या करते हो कि जल्दबाजी में घर में आटा लगा लेते हो और फटाफट एकदम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको अच्छे से इसको टाइम देना होता है ताकि इसमें ग्लूटेन एक्टिव हो जाए। ग्लूटेन क्या होता है, जब हम आटे की लोई बेलते हैं वो सिकुड़ जाती है, वो इसी कारण होती है कि आपने आटे को अच्छे से नहीं लगाया। अगर आपका आटा अच्छे से लगा होगा तो आपका आटा सिकुड़ेगा नहीं दोस्तों। ये एक चीज़ होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए प्रो टिप है। दूसरा दोस्तों, आपके जो बाहर के जो आप मोमोज़ खाते हो उसके अंदर आप देखते हो कि अजीनोमोटो, फूड कलर, इन चीज़ों को दोस्तों कभी भी अपने घर में यूज़ ना करें दोस्तों, अगर आपको येलो कलर चाहिए तो आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेड चाहिए तो आप चुकंदर के जूस का यूज़ कर सकते हैं। जितना हो सके आप आर्टिफिशियल चीज़ों से बचिए और अपने बच्चों को बचाइए। इस तरीके से हम प्याज को काट लेंगे। प्याज मैंने इस तरीके से इसलिए काटी ताकि मुझे ना चॉप करने में दिक्कत ना आए। मेरे पास चॉपर है प्लास्टिक का। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसे चॉप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से, सब्सक्राइब, कमेंट से हमें हिम्मत मिलती है और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का हमें एक प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। पत्ता गोभी को आप इस तरीके से काट लीजिए ताकि हम इसे अच्छे से कद्दूकस कर सकें। हमें गाजर को इस तरीके से काटा है। गाजर को इस तरीके से काटने का एक रीज़न है दोस्तों, हमारे पास जो चॉपर है इसमें हमें चॉप करने में आसानी होती है। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और हमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब हम मोमोज़ बनाते हैं अंदर जो स्टफिंग होती है उसके अंदर आप सोया सॉस बहुत से यूज़ करते हैं। सोया सॉस, उसका बिल्कुल यूज़ ना कीजिए, वो भी एक मुख्य कारण है आपके मोमोज़ को काला बनाने में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं इसको चॉप कर रहा हूँ। इसी तरीके से हम आगे भी सब्ज़ी को चॉप कर लेंगे दोस्तों। ये है कद्दूकस से हम देखिए किस तरीके से दोस्तों हम आधी पत्ता गोभी को हम इस तरीके से घिस लेंगे और आधी पत्ता गोभी के उसके हम लंबे लंबे लच्छे काट लेंगे। इसका एक रीज़न है, इससे क्या होता है कि मोमोज़ के अंदर जब स्टफिंग भरते हैं तो उसके अंदर एक अच्छा सा टेक्सचर आता है। सारी सब्जियां एक तरीके से एकदम ना मेल्ट नहीं हो जाती हैं ना, सारी मिल नहीं जाती हैं, कुछ अच्छा निखर के आता है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी मुझे इस तरीके से यूज़ करना काफ़ी अच्छा लगता है और खाना भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इसको ट्राई करें। अब हम प्याज जो हमने काटी थी उसको भी इस तरीके से हम चॉपर में डाल लेंगे और चॉपर में इसको चॉप कर लेंगे। चॉपर से क्या होता है कि थोड़ा दोस्तों टाइम की बचत हो जाती है और अच्छे से चॉप भी हो जाता है और आंखों में आंसू भी नहीं आते हैं। तो हमें एक चीज़ का भी दोस्तों ध्यान रखना, मोमोज़ बनाते टाइम जब हमारा जो आटा है वो अभी तैयार हो रहा है, उसको आधा घंटा लगेगा। जैसे ही हमारा आटा तैयार हो जाएगा तो उसको ही आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि पंखे में उसको लेके ना बैठिए। अगर आप पंखे में इसको लेके बैठोगे तो आपका क्या है, मोमोज़ में पपड़ी पड़ जाएगी। तो वो भी एक रीज़न होता है मोमोज़ फटने का और मोमोज़ काला बनने का। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मोमोज़ हैं वो थोड़ा नम आटा उसका थोड़ा नम रहे या गीले कपड़े से ढक कर रखें। ये हमने सारा इसके अंदर पत्ता गोभी, प्याज और गाजर को जो हमने चॉप किया था सब इसके अंदर डाल लेंगे
और इसके अंदर हम नमक डालेंगे दोस्तों, ताकि जो इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो छोड़ दे, ताकि हम मोमोज़ के अंदर स्टफिंग बने तो वो उसके अंदर पानी ना छोड़े और हमारे मोमोज़ ना फटें। तो आपको इस चीज़ मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच नमक का यूज़ किया है। आप घबराइए मत, ये सारा नमक आपको फ़ील भी नहीं होगा, सारा नमक पानी में निकल जाएगा दोस्तों। और आप जब नमक को हम लगा देंगे तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देंगे, ताकि जो उसके अंदर पत्ता गोभी के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर पानी होता है, गाजर के अंदर भी होता है, प्याज के अंदर भी होता है, वो सारा पानी छोड़ दें और उसको हम हाथ की सहायता से इसको अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पत्ता गोभी को 10 से 15 मिनट हो चुकी हैं। आपको इस तरीके से आपको दबा दबा के पानी, इसका सारा पानी निकाल लेना है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप निकाल, जैसे हम मूली के पराठे बनाते हैं उसमें पानी नमक लगाते हैं ताकि वो पानी छोड़ दे, उसी तरीके से आपको इस तरीके से सारा मसाला जो भी हमने रेडी किया है वो सारा हम इसको अच्छे से निचोड़ लें, ताकि जो हमारे मोमोज़ हैं अंदर की जो स्टफिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे और अच्छे से पक जाए दोस्तों। तो इस वो सारा पानी निकलने के बाद इसमें हम 1 से 2 चम्मच काली मिर्च का यूज़ करेंगे। आपको जितना तीखा चाहिए आप 2 से 3 चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच, ये है चिंग चाइनीज़ का फ्राइड राइस मसाला। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप इसके अंदर सांभर मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप किचन किंग मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर वो भी नहीं है तो आप इसके अंदर चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस मसाला का यूज़ किया है। अब ये हमारा आटा लगकर आधा घंटा हो चुका है, आटा लगकर हमारा तैयार है। इस तरीके से हम एक मोटी लोई तोड़ेंगे और उसके छोटे छोटे पेड़े हम दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे आ सकें। इस तरीके से हम लोई बना लेंगे, छोटे छोटे हम पेड़े तोड़ लेंगे। मैंने पहले ही अपने चैनल पर मोमोज़ की चटनी की वीडियो डाल चुका हूँ। मोमोज़ की चटनी कई तरीके से बनाई जाती है, उसके 7 से 8 तरीके होते हैं जो अच्छे रेस्टोरेंट में 5 स्टार होटल में बनाई जाती है। मैं सभी आपको वीडियो आने वाले टाइम पे आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। इस तरीके से आप सभी पेड़े तोड़ने के बाद इस पर आप ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। अगर आप ऑयलिंग नहीं करते हैं तो आपकी जो सारे पेड़े हैं, आपकी जो मेहनत है वो सारी ख़राब हो जाएगी, ये सारे फिर से चिपक जाएंगे। तो ऐसे ब्रशिंग करने के बाद आप इस पर इस तरीके से आप इसको हिलाइए। हिलाने के बाद ताकि आपके जो सारे पेड़ हैं उस पर अच्छे से एक ऑयल की कोट लग जाए। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जब हम इसको बेलेंगे, बेलते टाइम आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको अपना पंखा या फ़ैन आपको बंद कर देना है, ताकि जो मोमोज़ की जो पट्टी है उस पर किसी भी तरह की पपड़ी ना बने। अगर पपड़ी बन जाती है तो आपके मोमोज़ के फटने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब इसके ऊपर हमने ऑयलिंग की कोटिंग कर दी है। अब इसके ऊपर हमें मैदा की डस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैदा को छिड़कना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो बॉल्स हैं आपस में बिल्कुल भी प्रॉपरली बिल्कुल भी ना चिपकें और आपका जो ये बॉल्स हैं आधे घंटे तक आप अच्छे से बैठ के अपने मोमोज तैयार कर सकें और ये बॉल बिल्कुल भी ना चिपके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें डस्टिंग अच्छे से करनी है मैदा की, और ये बॉल को इस तरीके से आपको हिलाना है, ताकि जब भी हम मैदा की जो लोई को बेलेंगे तो उस पर वो जो पपड़ी बनने की संभावना है वो बिल्कुल भी कम हो जाए और आपकी जो मैदा है वो एकदम वाइट एंड सॉफ्ट। तो मैदा की डस्टिंग करने के बाद हमारी जो बॉल्स हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। बॉल्स काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये बॉल्स आपकी 1 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाली हैं। निश्चिंत होकर आप अपनी मैदा की लोइयाँ बेलते रहिए और अपने मोमोज़ भरिए। मैदा आपको ज़्यादा ना मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला बेलना है, आपको मीडियम साइज़ में बेलना है। आपको कितने बड़े मोमोज़ चाहिए उस तरीके से आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से आपको ये सारी लोइयाँ आप चाहे तो बेल के रख भी सकते हैं। डस्टिंग करने से, ऑयलिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि आपके मैदा के ऊपर पपड़ी बहुत ही ना के बराबर आती है और आप निश्चिंत होकर अपने मोमोज़ को भर सकते हैं स्टफिंग को। अब देखिए इस तरीके से आपको स्टफिंग लेनी है। अब मैंने आपको प्रॉपर तरीका दिखाया है किस तरीके से आपको भरना है। दोस्तों हमने जो मोमोज़ के लिए लोई बेली थी उसको इस तरीके से लेना है, बीच में उसको स्टफिंग भरनी है और एम बनाना है। देखिए मैं किस तरीके से एम बना रहा हूँ, उसको जोड़ देना है, फिर उसको आगे धकेलना है, फिर एम बनाना है। इसी तरीके से आपको ये प्रॉपर रिपीट करना है और आपका मोमोज़ सुंदर सा बनकर तैयार हो जाएगा। और आपको मैं एक प्रो टिप और देता हूँ, जो आपके मोमोज़ सिकुड़ जाते हैं ना,
वो ना सिकुड़े, इसलिए हमें आगे का हिस्सा हमें थोड़ा सा हल्का सा लूज रखना होता है ताकि उसमें से एयर पास हो सके, ताकि आपका जो मोमोज है वो सिकुड़े नहीं। उसका भी एक रीज़न होता है, जैसे हमारे एटमॉस्फेरिक में जो प्रेशर होता है और अंदर का प्रेशर होता है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो आपके मोमोज सिकुड़ जाएंगे दोस्तों। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मोमोज बनकर इस तरीके से तैयार है। हमने देखिए मोमोज किस तरीके से, कितने सुंदर डिज़ाइन बनकर ये मोमोज की तैयार है। आप देख सकते हैं इसके आगे का जो हिस्सा है वो किस तरीके से हल्का हल्का हमने खुला छोड़ा है। अब हम इडली स्टैंड लेंगे, क्योंकि मेरे पास मोमोज स्टैंड नहीं है, तो हम इडली स्टैंड में हमको उसको बनाएंगे। हमने देखिए गैस को हाई फ्लेम पे ऑन कर दिया है। हाई फ्लेम पे ऑन करने के बाद इसको हम ढकेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें अपने मोमोज को हम इसमें स्टीम करेंगे। तब तक हम मोमोज के स्टीम करने के लिए हमने उसके जो बर्तन होते हैं उसमें ग्रीसिंग करेंगे अच्छे से। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये मोमोज का जो बर्तन है इसमें अच्छे से आपको ग्रीसिंग करनी है, ऑयल लगाना है, ताकि आपकी मोमोज ना पिचके ना चिपकें। तो एक चीज़ का भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको मोमोज फ्राई करने हैं तब हम उस कंडीशन में आगे इसकी जो हमने चोंच खाली छोड़ी थी उस मोमोज की चोंच को अच्छे से हमको दबाना है ताकि इसके अंदर ऑयल ना चले जाए। अगर आपको मोमोज स्टीम करने हैं तो हमें आगे के मोमोज की चोंच को, या कोई भी किसी भी शेप का मोमोज बनाओ, हल्का सा आपको उसमें से थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी ताकि उसमें से अंदर से स्टीम जो बनती है वेजी। तो दोस्तों जो मोमोज के अंदर की जो वेजिटेबल होती है, जब उसके अंदर स्टीम बनती है तो वो अच्छे से बाहर पास आउट हो सके और हमारे मोमोज बिल्कुल भी ना पिचके। आप देख सकते हैं कि मेरे मोमोज कितने अच्छे से स्टीम हुए, एक भी मोमोज मेरा नहीं पिचका है। वो सिर्फ जो मैंने प्रो टिप दी है, मैंने बीच बीच में वीडियो में आपको मैंने बहुत सारी खास टिप दी है दोस्तों। अभी अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना हमें साथ ऐसे ही देते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मोमोज, सारे मोमोज किस तरीके से बने हैं, एकदम वाइट, एकदम अच्छे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप यकीन मानिए इस तरीके से आप अपने मोमोज को बना के देखिए दोस्तों, आप रेस्टोरेंट के मोमोज खाना भूल जाओगे इस मोमोज के सामने। आप 6 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 20 मोमोज खा जाओगे और आपको ये लगेगा कि हमने कोई मोमोज खाया ही नहीं है। इस तरीके के मोमोज मैंने आपको बनाने सिखाए हैं जो आपको कोई नहीं बताता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने घर में मोमोज बनाइए। अब भी याद रखोगे कि आपको मैंने क्या रेसिपी बताई है। अब इसमें अमूल बटर अप्लाई कीजिए। अमूल बटर लगाने से क्या होता है दोस्तों, एक तो हमें बटरी फ्लेवर मिलता है, दूसरा जो हमने आटे के अंदर नमक नहीं डाला था उसकी कमी को भी ये पूरा करता है और खाने में मोमोज काफ़ी अच्छे लाजवाब लगते हैं और इस पर अच्छे से जो मसाला होता है वो अच्छे से चिपक भी जाता है। अब इस पर हम ऑरिगेनो को छिड़केंगे। ऑरिगेनो भी छिड़कना ऑप्शनल है, अगर आप छिड़कोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पर हरा धनिया गार्निश कीजिए। आपके मोमोज बनकर एकदम तैयार है। देखने में जितने लाजवाब हैं, खाने में उससे भी कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। आप यकीन मानिए, एक बार ट्राई कीजिए। ये मेरी गुड़िया है, इसको मोमोज़ खाने पसंद है। मैं अपनी बेटी को बाहर के मोमोज़ नहीं खाने देता हूँ। महीने में हम 1 या 2 बार मोमोज़ घर में बना लेते हैं। मेरी बेटी बहुत ही अच्छे से प्यार से मोमोज़ खाती है। उसको पापा के हाथ के मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद फूड नंबर चैनल को देखने के लिए। थैंक यू।